इंडियाज़ बरमूडा ट्रायंगल, जहां लोग सिर्फ जा सकते हैं पर लौट कर आना उतना ही मुश्किल, या फिर यूं कहे तो नामुमकिन है। आत्मा केवल शरीर से जाती है, उस जगह से नहीं जहां उसने शरीर छोड़ा। नमस्कार, मैं हूं रामाकृष्ण दीक्षित। आज मैं वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने वाले की आत्मा कांप उठेगी। हिमाचल प्रदेश, जिसे देवभूमि यानी देवताओं की धरती कहा जाता है, जिधर बड़े बड़े पहाड़ों की वादियां, उन वादियों से बहते कलकल झरने, झरनों के पीछे का जंगल और जंगल के बीच में हुई वो चौंका देने वाली मौतें एक ऐसी जगह बन जाती है जिसे कहते हैं पार्वती वैली। कसौल से खीरगंगा तक 12 किलोमीटर का ट्रैक, देखने में जन्नत जैसा, सुकून, पाइन ट्रीज, सफेद झरने, बहती नदियां, बर्फ की चादर ओढ़े सफेद पर्वत और इंस्टाग्राम पे मिलियंस ऑफ लाइक्स। लेकिन असली चेहरा इंडियाज़ बरमूडा ट्रायंगल, जहां लोग सिर्फ जा सकते हैं पर लौट कर आना उतना ही मुश्किल, या फिर यूं कहे तो नामुमकिन है। और शायद कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, सन 2003 से। तब से लेकर 2023 तक पार्वती वैली ने अपने अंदर कुछ ऐसे राज दबा लिए जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। इन 20 सालों के दौरान 1078 लोग इस घाटी में गायब हो चुके हैं। उनमें से 21 फॉरेन नेशनल्स भी थे। 498 लोगों को तो पुलिस ने ट्रेस कर लिया, लेकिन कुछ जिंदा, कुछ सिर्फ लाशों के रूप में। लेकिन 580 लोग आज भी गायब हैं। ना उनका पता, ना उनका निशान, जैसे वो कभी थे ही नहीं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, सिर्फ 2022 में ही 227 टूरिस्ट वैनिश हो गए। लोग कहते हैं पार्वती वैली एक पैराडाइज है, एक नेचर का स्वर्ग। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि लोग यहाँ क्यों आते हैं। असली सवाल ये है, जो यहाँ आते हैं वो वापस क्यों नहीं जा पाते। बस इसी सवाल के जवाब में जस्टिन अलेक्जेंडर शेटलर, द परफेक्ट ट्रैकर, चल पड़ा पार्वती वैली की ओर। साल 2016, अगस्त का महीना। एक अमेरिकन बैकपैकर, नाम था जस्टिन अलेक्जेंडर, 35 साल का, एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर, फिलीपींस, नेपाल, थाईलैंड, दुनिया भर में ट्रैक कर चुका था। ऐसी जगहों से वो निकल कर आया था जहां जाने की आम लोग सोच भी नहीं सकते थे, वही पार्वती वैली के लिए। जस्टिन कसौल में रुका था जब उसकी मुलाकात हुई एक साधु से। सफेद धोती, त्रिपुंड, जटाएं और आंखें गहरी काली, ज्ञान से भरी। लोकल्स कहते हैं वो साधु दिन में बाजार में दिखता था, लेकिन रात में कोई नहीं जानता वो रात में कहां जाता था। ये सुनकर जस्टिन ने अपने दोस्त टॉम को बताया, I met this mystic today. He is going to Mantalai Lake tomorrow. Invited me. Sounds epic. टॉम ने मना किया, Bro, don't trust strangers here, especially sadhus who randomly invite foreigners. लेकिन जस्टिन थ्रिल सीकर था, स्पिरिचुअल जर्नी चाहिए थी उसे। और आखिर में उस साधु के पास गया और वही हुआ जो नहीं होना था। 3 सितंबर 2016 सुबह ठीक 6 बजे जस्टिन और वो साधु खीरगंगा ट्रेल पे निकले। लेकिन जाने से पहले उसने इंस्टाग्राम पर एक लास्ट पोस्ट करा जो आज भी वायरल है। If I'm not back by mid-September, don't look for me. लोगों ने बस एक मजाक समझा, लेकिन शायद मजाक मजाक में ही उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो सच में होने वाला था। शाम के ढलते ढलते दोनों खीरगंगा ट्रेल के नजदीक पहुंच गए, और जैसे आसमान में चांद निकला, दोनों एग्जैक्ट खीरगंगा के पास पहुंच गए थे। और तब तक रात काफी हो चुकी थी। साधु और जस्टिन एक पेड़ के पास बैठे थे, और अचानक से जस्टिन के कंधे पर एक हाथ आया। उसने पलट कर देखा तो कुछ भी नहीं था। उसका मन
अब घबराने लगा, उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। साधु को बताया, पर साधु मुस्कुराने लगा जैसे वो सब जानता हो। और फिर जस्टिन वहां से उठा टॉयलेट करने के लिए, एक किनारे पे गया। 1-2 सेकंड पर उसे कुछ लोग दिखाई दिए, पलक झपकते ही गायब। जस्टिन को लगा कि ये सब थकावट की वजह से हो रहा है। वापस आंखें मलकर वो साधु के पास गया, लेकिन ना वहां कोई साधु था, ना उसका कोई सामान। उधर टॉम होटल के कमरे में था। जस्टिन को गायब हुए 2 दिन बीत चुके थे। 5 सितंबर को जस्टिन का फोन पूरी तरीके से डेड हो गया। टॉम ने सोचा शायद बैटरी खत्म हो गई होगी उसकी। उसने 2 दिन और इंतजार किया, लेकिन 7 सितंबर को जब कोई खबर नहीं मिली, वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां से जस्टिन की मां सूजी को इन्फॉर्म किया, और फिर 10 सितंबर को सूजी अमेरिका से आई और सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन कैमरास, स्निफर डॉग्स, यूएस एम्बेसी का प्रेशर, 60 सर्च टीम्स, 45 दिन और 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया छान मारा गया। पर मिला क्या? कुछ भी नहीं। ना बॉडी, ना बैग, ना फोन, ना कपड़े, ना खून के निशान, ना कदमों के निशान, जैसे जस्टिन हवा में घुल गया हो। बस एक चीज मिली, खीरगंगा ट्रेल से 3 किलोमीटर ऊपर एक पुरानी केव के एंट्रेंस पे जस्टिन के शू का एक टुकड़ा। सब केव के अंदर गए, अंदर था बस सन्नाटा और कुछ भी नहीं। जस्टिन मरा या बचा, कुछ पता नहीं। और फिर इस ऑपरेशन को यहीं रोक दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। करीब 8 साल के बाद एक और शख्स अपने कदम रखता है, अर्जुन मेहरा। 28 साल, ट्रैवल ब्लॉगर, 850 के सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, थ्रिल कंटेंट क्रिएटर, हॉन्टेड प्लेसेस पे वीडियोस बनाता था। लेकिन पार्वती वैली, ये उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। इंडियाज बर्मुडा ट्रायंगल, द ट्रुथ बिहाइंड 1000 डिसअपीयरेंसेस। इस रहस्य को सुलझाने के लिए अर्जुन ने 6 महीने रिसर्च की थी। जस्टिन का केस, 2022 के 227 मिसिंग टूरिस्ट, पैटर्न स्टडी किया था। और उसने एक चीज नोटिस की जो कोई भी नोटिस नहीं कर पाया था, द पैटर्न। अर्जुन अपने एडिटर समीर को वीडियो कॉल पे एक्सप्लेन कर रहा था। देख समीर, मिसिंग लोगों का ना प्रोफाइल देख, 90% मेल्स हैं, 20 से 30 के एज ग्रुप में, सोलो ट्रैवलर्स, स्पिरिचुअली क्यूरियस। सबने लास्ट कॉन्टैक्ट में एक ही चीज़ बोली है, सबका लास्ट लोकेशन ऑलमोस्ट सेम एरिया पे पॉइंट करता है, खीरगंगा से 3 किलोमीटर ऊपर, जहां कोई ऑफिशियल ट्रेल नहीं है, जहां जस्टिन लास्ट टाइम दिखा था। समीर चुप था और फिर बोला, अर्जुन ये डॉक्यूमेंट्री कैंसिल कर दे यार, पुलिस भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई यार 20 साल में, तू अकेले क्या कर लेगा? अर्जुन हंस दिया, इसलिए तो जा रहा हूं क्योंकि सब डरे हुए हैं, मैं नहीं डरूंगा। और फिर अर्जुन पहुंच गया पार्वती वैली। उसने कसौल में एक लोकल गाइड हायर किया, टेंजिन नॉर्बू, 55 साल का तिब्बतन। टेंजिन 30 साल से पार्वती वैली में रहता था, हर ट्रेल जानता था। लेकिन जब अर्जुन ने जस्टिन का केस मेंशन किया तो टेंजिन की स्माइल गायब हो गई। जस्टिन बाबू बहुत अच्छे इंसान थे, पर वो गलत समय पे गलत जगह गलत इंसान के साथ चले गए। मतलब टेंजिन ने आंखें बंद की, जैसे कोई पुरानी याद आ रही हो। आप जैसे लोग वीडियो बनाने आते हो थ्रिल्स के लिए, पर ये वैली थ्रिल्स नहीं देती, ये आत्माएं मांगती है। जस्टिन बाबू बहुत प्योर सोल थे, इसलिए उन्हें ले लिया गया। अर्जुन ने कैमरा बंद कर दिया, सीरियसली पूछा, टेंजिन जी हॉनेस्टली बताइए, क्या सच में आप बिलीव करते हो कि ये सुपर नेचुरल इन्वॉल्वमेंट है? टेंजिन ने अर्जुन की आंखों में देखा और धीरे से बोला, मैं ये बिलीव नहीं करता बेटा, मैं ये जानता हूं, क्योंकि 1987 में मेरा भाई भी उसी ट्रेल पे गायब हो गया था। उसकी बॉडी
6 महीने बाद मिली थी, 15 किलोमीटर दूर, अपोजिट डायरेक्शन में। और उसके चेहरे पे स्माइल थी, जैसे वो खुश था मरने से पहले। इस बात ने अर्जुन को हिला दिया, लेकिन वो ट्रैक पे जाने से रुका नहीं। पहला दिन सुबह के 6 बजे अर्जुन, टेंजिन और एक असिस्टेंट कैमरामैन रोहित तीनों खीरगंगा ट्रेल पे निकल पड़े। पहले 2-3 घंटे सब नॉर्मल, खूबसूरत दृश्य, पाइन फॉरेस्ट, टूरिस्ट ग्रुप्स। लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए क्राउड कम होता गया। शाम के 5 बजे तक वो खीरगंगा हॉट स्प्रिंग्स पे पहुंच गया। यहाँ तक सेफ जोन था, यहाँ पे वो रात रुक सकते थे। लेकिन अर्जुन आगे बढ़ना चाहता था। वो आगे जाना चाहता था उस जगह तक जहाँ पे जस्टिन को लास्ट टाइम देखा गया था। टेंजिन ने मना किया, आगे ऑफिशियल ट्रेल नहीं है और शाम होने वाली है, कल सुबह चलते हैं। लेकिन अर्जुन जिद्दी था। सिर्फ 3 किलोमीटर है ना, 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, ड्रोन फुटेज भी लेना है। रोहित भी डर गया था, वो पीछे रुक गया, उसने जाने से साफ इनकार किया। अब बस अर्जुन और टेंजिन ये दोनों आगे बढ़े। और अब रात के 1 बजे तक दोनों ऑफिशियल रूट से हट चुके थे। यहाँ कोई ट्रेल नहीं था, बस फेंट फुटप्रिंट्स, पुराने, शायद महीनों पुराने, साल पुराने। और आवाजें बिल्कुल बंद। न बर्ड्स, न इंसेक्ट्स, न हवा की सरसराहट, सिर्फ और सिर्फ साइलेंस, हैवी सफोकेटिंग साइलेंस। टेंजिन रुक गया। अर्जुन बाबू आगे मत जाइए, फील हो रहा है कि कुछ गलत है। अर्जुन अपना कैमरा चेक कर रहा था। टेंजिन जी आप यहीं पे रुको ना, मैं बस 10 मिनट और एक्सप्लोर करता हूँ। वो एज देख रहे हो आप, उधर से पूरा वैली का शॉट मिलेगा। टेंजिन ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं प्लीज़, वापस चलते हैं अभी इसी वक्त। लेकिन अर्जुन ऑलरेडी चल चुका था। कैमरा रोलिंग, कमेंट्री कर रहा था। Guys, we are now 3.2 kilometers beyond Khirganga. This is the last known location where multiple missing persons were seen. And I can tell you, something feels off here. और अचानक उसकी नजर गई पेड़ों के बीच एक डार्क ओपनिंग पे। केव ऑफ द वैनिस्ड। अर्जुन केव के एंट्रेंस पे रुका। ओपनिंग बहुत छोटी थी, पर अंदर बहुत गहरा अंधेरा। उसने अपनी टॉर्च चलाई, अंदर देखा, और जो उसने देखा उसका खून ठंडा पड़ गया। 15 से 20 बैकपैक्स, सभी अलग अलग ब्रांड्स, कलर्स, और सब बिछे हुए थे जैसे किसी ने केयरफुली अरेंज किए हों। अर्जुन धीरे धीरे अंदर गया। उसके हाथ कांप रहे थे। पहला बैग ब्लू, उसमें पासपोर्ट, डेविड मुलर, जर्मनी, मिसिंग सिंस 2019। दूसरा बैग रेड, उसमें वॉलेट, प्रिया शर्मा, दिल्ली, मिसिंग सिंस 2021। तीसरा, चौथा, पांचवा, हर बैग में आईडी कार्ड, पासपोर्ट, फोन, सब कुछ। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। वो सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था। Oh my God! Oh my God! These are the belongings of missing people. This is the evidence. This is. और तभी अर्जुन के कैमरा की बैटरी 87% से अचानक 12% पे आ गई। उसने घबराहट में टेंजिन को आवाज दी, टेंजिन जी अंदर आइए, ये देखिए। कोई जवाब नहीं। टेंजिन जी, अर्जुन चिल्लाया, लेकिन चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। वो बाहर निकला, टेंजिन कहीं नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उसकी वॉकिंग स्टिक जमीन पर पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे वहीं गिरा दिया। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत फोन निकाला। नो सिग्नल, जीपीएस नॉट अवेलेबल एंड बैटरी सिर्फ 6%। पैनिक में वो ट्रेल की तरफ भागा, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से उसी केव के एंट्रेंस के सामने था। ये कैसे हो रहा है? उसने खुद से कहा। वो घबरा रहा था। उसने दूसरी डायरेक्शन ली, पूरी ताकत से भागा, पर 2 मिनट बाद वो फिर से वही उसी केव के सामने। ये इम्पॉसिबल था, पर हो रहा था, जैसे कोई इनविजिबल वॉल उस केव से बाहर जाने ही नहीं दे रही थी।
साथ ही बढ़ते वक्त की वजह से और रात हो गई। ठंडी हवा लग रही थी, टेम्परेचर गिरता जा रहा था, इतना ज्यादा कि अर्जुन के हाथ पैर कपकपाने लगे। और तभी दूर से, बहुत दूर से एक आवाज सुनाई दी, धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई केव के अंदर से बुला रहा हो। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। वो केव से दूर हटा, लेकिन पीछे से फिर से आवाज आई। अर्जुन बहुत आराम से अर्जुन केव के अंदर भाग गया, क्योंकि अब आवाज बाहर से आ रही थी। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। उसने बैग खोला, इमरजेंसी ब्लैंकेट निकाली और टॉर्च अपने सामने रखी। फिर अपना कैमरा ऑन किया। बैटरी सिर्फ 4% थी। कैमरा के लेंस में देखकर बोलने लगा। आवाज कांप रही थी, सांसें तेज थी। मॉम, डैड, समीर, अगर मैं वापस नहीं आया तो जानना मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था, और जस्टिन सही था। यहाँ कुछ है जो हमें चूज करता है। और तभी बैटरी 1%, तभी केव के अंदर से चैंटिंग की आवाज आने लगी, पहले धीमी और फिर पास और पास। अर्जुन ने अपनी टॉर्च घुमाई केव के एंट्रेंस की तरफ, और अगले ही पल वो चिल्लाया, एक ऐसी चीख जो उसके गले से बाहर निकली ही नहीं। और उसकी आवाज वो बाहर को भागने के लिए गया, पर केव के एंट्रेंस पे 20 से 25 साए खड़े थे। सब यंग मेल्स, टॉर्न क्लोथ्स, ब्लैंक एक्सप्रेशंस, और सबसे आगे जस्टिन अलेक्जेंडर शेटलर। सफेद कुर्ता, लंबी दाढ़ी, आंखें सफेद चमकती हुई। अर्जुन ने उसे देख के कुछ कहने की कोशिश की, पर गले में जैसे कांटे उगाए हों। और तभी जस्टिन के पीछे से वो साधु, जो अब एक तांत्रिक के वेश में था, वो आगे आ गया। लेकिन जस्टिन ने कहा, अर्जुन, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो पता था जो यहाँ आता है तो यहीं रह जाता है। तुम जिंदा हो? इतने साल तुम कहाँ थे? जस्टिन स्लोली अंदर आया, बाकी शैडोज भी। अर्जुन पैनिक हो गया। डर ने उसकी आवाज तक बंद कर दी, लेकिन उसके सवाल जस्टिन जानता था। उसने सीधा और धीमी आवाज में कहा, 1672 यहाँ एक तांत्रिक था। उन्होंने 108 लोगों की बलि दी थी एनलाइटमेंट के लिए, पर एनलाइटमेंट नहीं मिली, कर्स मिला। वो 108 आत्माएं आज भी यहाँ हैं, और हर साल वो नई बॉडीज चूज करती हैं, बॉडीज जो स्पिरिचुअली एम्प्टी हैं, जिन्हें पर्पस चाहिए, मीनिंग चाहिए। मैं यहाँ खुश हूँ, और तुम? अर्जुन के आंसू निकल आए। उसने पलकें झपकाई और आंखें खोली तो सामने कोई नहीं। उसने पीछे देखा, एक भी बैग नहीं, उसका बैग भी नहीं। जस्टिन प्लीज, ये सब ब्रेन वॉशिंग है ना? अचानक अर्जुन की आवाज वापस आ गई। उसे लगा जान बचाने का ये मौका है। वो केव से बाहर भागा। अगले पल जस्टिन ने उसका हाथ पकड़ा, बर्फ जैसा ठंडा। अर्जुन, तुम्हें भी चूज किया गया है, और लड़ने से भी कोई फायदा नहीं है। देखो टेंजिन को। टेंजिन कहाँ है? टेंजिन कहाँ है? अर्जुन ने पूछा। जस्टिन ने केव के कॉर्नर की तरफ पॉइंट किया। वहां अंधेरे में टेंजिन कॉर्नर में मिला, जो बार बार चीख रहा था, मेरा भाई, वो यहाँ है, वो बुला रहा है, मेरा भाई बुला रहा है मुझे, वो यहाँ पे है। उसने एक पल के लिए पलकें बंद की, और जब खोली तो केव खाली थी। ना जस्टिन, ना शैडोज, ना कोई और। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। ये सब हेलुसिनेशन था ना? ये सब हेलुसिनेशन था, या फिर सच में मैंने किसी को देखा? उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, बस भागा सीधा केव से बाहर। अंधेरे में अर्जुन भागता रहा। पेड़ पत्थर काटे, कुछ नहीं देखा, बस भागता रहा। जान बचाने की एक ही धुन। 2 घंटे रात में अंधेरे में गिर के सुबह 6 बजे वो खीरगंगा हॉट स्प्रिंग्स के पास बेहोश गिर गया। सुबह 7:15 बजे एक टूरिस्ट ग्रुप ने
एक बॉडी देखी हॉट स्प्रिंग्स के पास मड में। पुलिस को बुलाया गया, एम्बुलेंस आई, बॉडी जिंदा थी पर बॉडी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, सीवियर हाइपोथर्मिया, पल्स 38 ppm, अनरिस्पॉन्सिव, और अर्जुन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। 6 दिन बाद शिमला हॉस्पिटल। डॉक्टर वर्मा, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट, अर्जुन की रिपोर्ट्स हाथ में लिए पुलिस को बता रहे थे पेशेंट फिजिकली स्टेबल है पर न्यूरोलॉजिकली उसका लेफ्ट साइड कंप्लीटली पैरालाइज्ड है। स्ट्रोक जैसा पर स्ट्रोक नहीं है, मेमोरी ऑलमोस्ट ज़ीरो। उसे ना अपना नाम याद है, ना घर, ना वो क्यों यहाँ आया था, और स्पीच तो बिल्कुल भी याद नहीं है। वोकल कॉर्ड्स ठीक हैं पर ब्रेन सिग्नल्स नहीं भेज रहा। ये जैसे उसके दिमाग ने खुद को परमानेंटली शट डाउन कर लिया हो। उसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में रोहित, अर्जुन का असिस्टेंट कैमरामैन, स्टेटमेंट दे रहा था। सर, मैंने मना किया था, मैंने बहुत बार बोला था अर्जुन भाई वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है, पर वो डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करना चाहते थे। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं खीरगंगा में ही रुक गया था, डर गया था मैं, और अब देख लीजिए क्या हो गया। रोहित की आंखें, उसकी आंखों में गिल्ट था, रिग्रेट था। फिर पुलिस ने 50 मेंबर टीम भेजी, पूरा एरिया सर्च किया, पर ना वो केव मिली, ना बैकपैक्स मिले, ना खून के निशान, ना कोई बॉडी, ना टेंशन, और ना ही उसका कोई ट्रेस। और सबसे बड़ी बात, अर्जुन का कैमरा, फोन, बैग, कुछ भी नहीं मिला। जैसे वो सब हवा में घुल गया। सबूत बस एक ही बचा था, अर्जुन, जो अब ना चल सकता था, ना बोल सकता था। व्हील चेयर पे, लेफ्ट साइड स्टिफ, ब्लैंक आइज, ट्रोलिंग माउथ। और अगर उसे कुछ याद भी आ जाता तो लोग कहते ऑल्टीट्यूड सिकनेस है, हेलुसिनेशन, अरे पागल है, पागल है। कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता, क्योंकि प्रूफ कुछ भी नहीं था तो बस एक टूटा हुआ इंसान, जो अब सिर्फ एक वार्निंग था उन लोगों के लिए जो पार्वती वैली जाने की सोच रहे थे। पर क्या आप पार्वती वैली जाने की सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं तो एक बार और सोच लीजिए। कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।